हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबोल्ट। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो ये है कि नासा की एक न्यू स्पेस टेलीस्कोप है, स्फीयर एक्स नाम है इसका। तो इसके बारे में हमें जानना है क्योंकि नासा ने इसको लॉन्च किया है। ओके, तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। मैं शरण्या खानरा यहाँ पे इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप मुझे अपने टाइम के हिसाब से भी सेशन शेड्यूल कर सकते हैं, मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन कैसे बुक करना है ये एक बार मैं दिखा देती हूँ। आपको सबसे पहले साइन अप करना है एडुबोल्ट के वेबसाइट पे, अपना मेल आईडी को यूज़ करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आपको मेरा नाम अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है अपने शेड्यूल के हिसाब से, या फिर मेरा जो टाइम है उसके हिसाब से आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है और आपके पास लिंक आ जाएगा। तो सी इट्स वेरी इजी। सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से करते रहिए। नेक्स्ट, कमिंग टू द न्यूज़ क्या है कि नासा ने रिसेंटली स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट से एक न्यू टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट क्या है, ये इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसकी एक रॉकेट है। और जो नासा की टेलीस्कोप का नाम है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपोक री आयोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर, स्फीयर एक्स, ये नाम है इसका। तो अब इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना है। तो ये किस टाइप का काम करता है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोस्ट कलरफुल मैप ऑफ कॉस्मोस एवर। स्फीयर एक्स की जो काम है वो यही है कि यूनिवर्स से जितने भी कॉस्मिक लाइट आ रहा है, ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड, ये सबको मैप करेगा। तो कंप्लीट यूनिवर्स की मैपिंग ये करता है। अब इसमें मोस्टली क्या है कि ये ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड हीट सेंसर, ये तीनों टाइप के ही चीज़ों को करता है। Infrared light contains information about the furthest reaches of spaces, the stars being born, and the details of galactic structure. तो बेसिकली क्या है कि हमारे अब इसमें एक प्रॉब्लम है। जितने भी टेलीस्कोप्स होते हैं वो हमारी जो आईसाइट है उस पे आना चाहिए, क्योंकि हम जो इमेज है उसको देख पाएंगे तभी ना उसका डेटा एनालिसिस होगा। तो अब जो टेलीस्कोप बनाते हैं वो क्या करते हैं, हम विजिबल रेंज पे रखते हैं, क्योंकि हमारी जितने भी आई है वो विजिबल रेंज के वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है। ये अगर हम मान ले कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या फिर लाइट का स्पेक्ट्रम है, तो लाइट के एक स्पेसिफिक रेंज को ही हमारी जो आईज है वो डिटेक्ट कर सकता है। बट जो दूर दूर के जितने भी गैलेक्सीज है, जो स्टार्स है, वहाँ से जो लाइट आता है वो इंफ्रारेड लाइट के फॉर्म में आता है। वो दिस इज इंफ्रारेड लाइट। तो हम देख सकते हैं ये, और स्टार से आता है ये। अब दिक्कत क्या है कि ये जो इंफ्रारेड लाइट आता है ये हम देख नहीं सकते, और स्टार से ये लाइट एमिट नहीं होता। तो अब क्या किया है, स्फीयर एक्स जो टेलीस्कोप है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड दोनों टाइप के ही लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। इंफ्रारेड लाइट को भी ये डिटेक्ट कर पाएगा, एंड देन जो इमेज होगा वो ऑप्टिकल लाइट के थ्रू होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी आई को ये देख सकते हैं। ओके, तो आई होप प्रॉब्लम क्या है और उसकी सॉल्यूशन के लिए स्फीयर एक्स लॉन्च किया जा रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम ये है, हम विजिबल रेंज के लाइट को देख सकते हैं और स्टार से जो लाइट एमिट होता है वो इंफ्रारेड लाइट है। तो स्फीयर एक्स दोनों को लेके काम करेगा। ओके,
इसके पहले दो फेमस टेलीस्कोप था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता था एंड साथ साथ में हीट सेंसिंग भी होता था। तो बेसिकली क्या है कि जेम्स वेब जो टेलीस्कोप था वो इंफ्रारेड लाइट को देखता था, एंड हबल टेलीस्कोप जो बहुत ही फेमस है वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप था, वो ऑप्टिकल जो रेंज है, विजिबल रेंज है, उसको डिटेक्ट करता था। अब ये जो न्यू टेलीस्कोप है स्फीयर एक्स, ये दोनों को ही डिटेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट काम क्या है, इट विल शेड लाइट ऑन कॉस्मिक फेनोमेना कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो हम नॉर्मली इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अब पता चल रहा है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन भी एक ऐसा चीज़ है जो स्पेस साइंस में होता है। स्फीयर एक्स का प्राइमरी एक काम है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन को मेजर करना। कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या है कि ये एक पीरियड है 14 बिलियन ईयर पहले का, जिस टाइम पे यूनिवर्स सडनली एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, एंड वो भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में। तो 14 बिलियन ईयर पहले कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हमारी जो यूनिवर्स है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में एक्सपैंड किया था। इसे कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये बेसिक चीज़ आपको जानना है। तो ये अगर हम बिग बैंग की कंडीशन समझते हैं, तो बिग बैंग की कंडीशन के बाद ये जो पार्ट है ये नॉर्मली डिफरेंट टाइम पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, बट सडनली इस स्टेज में आके यूनिवर्स कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए लाइट से ज़्यादा स्पीड में एक्सपैंड किया है। दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मिक इन्फ्लेशन। अब उसके बाद जो हमारी यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। तो ये जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन है इसके बारे में हमें जानना है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक्सप्लेन्स मेनी एस्पेक्ट लाइक यूनिवर्स की फ्लैटनेस और द लैक ऑफ कर्वेचर और लार्जेस्ट स्केल। तो बहुत सारे डिफरेंट ऐसे अननोन फैक्ट्स है हमारे लिए जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन से हमें पता चल सकता है, और स्फीयर एक्स का काम ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन को समझना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड काम क्या है, इन सर्च ऑफ वाटर एंड लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स। तो स्फीयर एक्स का काम क्या है, ये पानी और जो बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स ऐसा है कि वो लाइफ को फॉर्म कर सकता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये नॉर्मली बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं एंड वहाँ से लाइफ की फॉर्मिंग होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके ही होता है। तो स्फीयर एक्स का एक काम है कि पानी और बायोजेनिक जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ढूंढना है। तो मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पे, जिसके अंदर हमारे अर्थ मौजूद है, जो हमारी प्लैनेट है वो जिस गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में, इस ये बायोमॉलिक्यूल्स या फिर बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स को ढूंढना है। अब बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये फ्रोजन आइसी पार्टिकल है जो गैलेक्सी के कोल्डेस्ट पार्ट में मौजूद है, और हमारी अर्थ में आने के लिए, लाइफ फॉर्म करने के लिए हमारी अर्थ में ये बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स किसी भी तरह वही कोल्डेस्ट रीजन से हमारी प्लैनेट में ट्रैवल किया है। ये कोल्डेस्ट पार्ट से किसी भी तरीके से अर्थ तक ट्रैवल किया है, तभी अर्थ में लाइफ की फॉर्मेशन हुई है। दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, इसी तरीके से दिखता है। तो ये कुछ तीन काम है जो इस स्फीयर एक्स टेलीस्कोप का हमें याद रखना है। अब एक टेलीस्कोप के ऊपर इतने सारे चीज़ हमें क्यों याद रखना है, ये भी सवाल है। तो नॉर्मली स्पेस साइंस से प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। 2021 के दिसंबर में ये लॉन्च किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज़ बिन वेरी मच इन न्यूज़ सिंस देन। व्हाट आर द यूनिक फीचर्स which make it superior to its predecessor स्पेस टेलीस्कोप्स। तो प्रीडेसेसर क्या था, हबल टेलीस्कोप था। हबल टेलीस्कोप से ये सुपीरियर क्यों था, क्योंकि ये इंफ्रारेड लाइट को भी डिटेक्ट कर रहा था। तो
देन क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द गोल्स ऑफ दिस मिशन एंड व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट्स डज इट होल्ड फॉर द ह्यूमन रेस। 250 वर्ड 15 मार्क्स। ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। तो हो सकता है कि आपको स्फीयर एक्स टेलीस्कोप के बारे में भी पूछे जाए। तो दैट्स इट। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और कॉपी चेक करने के लिए आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं एडुबोल्ट के वेबसाइट पे। सो दीज आर द 3 पार्ट्स जो हमें याद रखना है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, और ये इसका वर्किंग टाइप क्या है, ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, कैसे काम करेगा, हीट सेंसिंग इसका है कि नहीं, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। देन कॉस्मिक इन्फ्लेशन तो है, एंड वाटर और बायो जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की सर्च करना विद इन ओनली मिल्की वे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि एडुबोल्ट की ऐप लॉन्च हो चुकी है। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप इसे अवेल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर, ये दोनों स्टोर में ये मौजूद है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में मेरी इंडियन जियोग्राफी की जो मैपिंग सीरीज़ था वो कंप्लीट हो चुकी है। इन्वायरमेंट और वर्ल्ड जियोग्राफी की मैपिंग सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, उसको ज़रूर देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मेरे सेशन को शेड्यूल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एंड अगर आपको प्रिपरेशन करना है अच्छे से तो प्रिपरेशन एट ईज़ मेरी टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें यूपीएससी के साथ साथ जो 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन में हेल्प करती हूँ, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड एडुबोल्ट के एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बाकी मेंटोर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन को जानने के लिए। दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए वेट करते रहिए एंड गुड लक।